बलोच वाले तो कह रहे हैं कि साहब ये तो हमारे कब्ज़े में है, पाकिस्तान तो है ही नहीं यहाँ। अब वो मीर यार सर बलोच ज़्यादा क्लेम कर रहा है या कि कुछ कुछ सच्चाई है? उसका ब्लू टिक ले लिया गया। उसको तो उसका ब्लू टिक विथड्रॉ कर बताओ क्या क्या? बट एक बात तो सर माननी पड़ेगी। आपने भी ज़िंदगी देखी, टेररिज़्म देखा, स्टडी किया, हमने भी देखा। कभी किसी रेबेल ग्रुप को जेसीबी लगा के पुल तोड़ते हुए हमने नहीं देखा सर। छापामार युद्ध होता है, सब होता है, लोग आते हैं, घात लगाते हैं, हमला करते हैं, एम्बुश करके निकल जाते हैं। क्या आपने देखा सर एक रेबेल ग्रुप जेसीबी लेके आ रहा है और पुल को तोड़ रहा है, कंक्रीट के पुल को? तो इससे ज़्यादा बड़ी इलस्ट्रेशन या डेमोंस्ट्रेशन क्या हो सकती है जो आप कह रहे हैं, जहाँ अमीर यार बलोच कह रहा है कि नहीं है सर पाकिस्तान का। मैं एक फ़नी सा इनका एक नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानी है, वो थोड़ा-सा उलूल-ज़ुलूल बातें करता है, बट फ़नी सी करता है, उसने बड़ा अच्छा लॉजिक दिया। हुँ, उसने कहा हमने पाकिस्तान फ़ौज क्यों बनाई? उसने कहा ऐसा हुँ, है कि हम यहाँ जब पैदा होते हैं तो हमसे गलत काम होते हैं, हम गुनाह करते हैं। हुँ, तो या तो हमें अगले जन्म में सज़ा मिलेगी। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम एक इस्लामिक देश हैं, तो हमने एक फ़ौज बना ली, जो हमें एकदम से गुनाहगारों को लगातार सज़ा देती है, एकदम से। तो पीओजेके में बहुत गुनाह हुए थे, तो पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पहुँच गई, गोली चला रही है। तो फिर कहता है मगर मैं सोचता हूँ कि बलूचिस्तान में वो फ़ौज क्यों नहीं पहुँची, गुनाह की सज़ा हुँ। देने के लिए? क्योंकि बलूचिस्तान में उस फ़ौज के गुनाह ज़्यादा है, इसलिए उनको मार पड़ रही है। लॉजिक बड़ा रस्टिक सा है, बट इट्स गुड टू हियर कि सही बात है। आई थिंक बलूचिस्तान इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। और जो मैंने आपको पहले बताया है सर, हम यही सुनते रहे और ये आया भी विस्पर्स में कि देखो जी बीएलए और टीटीपी, हालांकि उनकी आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट है, उनका आपस में एक हो गया है, सब कुछ हो गया और सिंधीज भी आ गए हैं बीआरएस के अंडर। अभी लेटेस्ट ये है सर, दो चीज़ें जो कितनी कंफर्म्ड है, एविडेंस तो नहीं है, बट लॉजिकल कंक्लूजन करेंगे तो वो दिखता कि यही है। एक तो ये है सर कि जो पश्तून पॉपुलेशन है बलूचिस्तान में, वो बलोचों से ज़्यादा है। तो हाँ, पश्तून जो है वो बलोचों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और जो कराची में अटैक हुआ रेंजर्स के हेडक्वार्टर पे, जिसको टीटीपी के एक एसोसिएट ने क्लेम किया, वो बेसिकली बलोचों के साथ मिले हुए पश्तून है जो जमातुल कराची अहरार। हरार। तो वो बेसिकली वो पश्तून बलोचिस्तान के रहने वाले हैं और कराची का अंडरवर्ल्ड एज इट इज़ सबको पता, बलोच और पश्तूनों के कंट्रोल में, अंडरवर्ल्ड बलोचों के कंट्रोल में, और वैसे ओवरऑल ट्रेड और उसमें पश्तून है। दूसरा यूएई का इन्वॉल्वमेंट। और लोग तो हम पे उंगलियां उठाते रहे कि भारत सब करवा रहा है, बलोचों को ये करा रहा है, बलोचों को वो करा रहा है। तो बीच में तो एक बड़ा ही अच्छा रिस्पेक्टेड इस्लामिक देश निकला, उम्मा का चुम्मा देगा इनको। तो उसकी भी कहानियां भी पाकिस्तान वाले भी रोना शुरू करेंगे कि यूएई हमारे खिलाफ जी। नहीं है। लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो लगता है कि इस बात में यूएई ने ना तो उसको एक्सेप्ट किया ना डिनाई किया। बट पाकिस्तान के उसमें किसको कहते हैं ना, विस्पर्स में बात हो रही है कि वाई इज यूएई बिहाइंड पाकिस्तान, एक सुन्नी मुल्क दूसरे सुन्नी मुल्क के पीछे क्यों पड़ा है? तो वो तो वही उन्होंने तो जाने सर। ऑब्जेक्शन किया ना कि भाई वो ब्रह्मोस कैसे ले सकते हैं भारत से और तो पूरा का पूरा खत्ता जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो बहुत दुखी है। अच्छा एक बात और आई, आपने यूएई का नाम लिया तो इट इज़ अभी पाकिस्तान पे वापस आएँगे, लेकिन चूँकि आपने यूएई का नाम लिया है तो अभी मैंने कल ही देखा और उसको फिर थोड़ा-सा चेक किया तो ये कन्फर्म है कि अ, ये जो आपकी इज़राइली एयर डिफेंस जो थी वो यूएई में बैठ के और ईरान की जो मिसाइल्स हैं उनको मार रही थी। सर आउट ऑफ ऑल दिस कंट्रीज यूएई एक ही देश है जो ईरान से लड़ा है, जिसने ईरान को जवाब दिया है। सऊदीज ने वो जितने फैंसी टॉयज खरीद 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 के रखे हुए हैं जिनको पाकिस्तानी उड़ाते हैं, क्या कर लिया सऊदी ने? सर सरेआम मार खाई। बहरीन ने क्या कर लिया? कतर तो डूब ही गया। यूएई फाइट बैक। और जो आप कह रहे हैं इट मेक्स सेंस नेचुरली सर, आपकी जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है आपकी किसी टाइम पे, और ईरानियंस भी बड़े हैं यूएई में खरीदने के लिए। ईरानियंस बहुत अच्छी नंबर्स में यूएई में थे, काम कर रहे थे। बाद में यूएई ने भगाया थोड़े से, लेकिन जब आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन डायस्पोरा जब दूसरे देश में आती है, जब आपके अपने देश में सैंक्शन लगे हैं, तो सर वो एक एक वल्नरेबिलिटी बन जाती है अपना ओरिजिनल देश के लिए। होस्ट देश में उनको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। हमने गनमैन और अननोन गनमैन हमने सबको पता ना यूएई में तो किए पाकिस्तानियों के साथ। तो
तो इज़राइल कौन-सा दूध का दूल्हा है? हम तो बुध के देश हैं, उनका तो कोई बुध भी नहीं है, उनको क्या प्रॉब्लम है? तो ठीक है सर। तो ये 2 एंड 2 4 आपकी बात कह लो, ब्रह्मोस की बात कह लीजिए, मोसाद की बात, और ये कि यूएई ने एक्चुअली ईरान को हार्म किया है बाय फायरिंग बैक एट ईरान, तो इट शोज़ कि खबरें पूरी नहीं आई ना सर, काफ़ी सेंसिटिव भी होता रहा। तो ये एक नया उनके लिए सिरदर्द पैदा हो गया है। और और एक यूएई भारत जो सुपर चैट पे कह रहे हैं एक सज्जन की साहब आप जो है वो कंघे का इस्तेमाल कर रहे हैं अजय सर के सामने, बड़ा गलत काम कर रहे हैं। सर ये अभी आपका प्रोग्राम दे के एक सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी होगी दर्शकों की। नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि सर ने मुझे पहले ही अपने नाम दे दिया कि मैं पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ और मेरे पीओजे के नज़र आ रहा है, जैसे महाभारत में सर का जो नाम है उसी के नाम का एक इंसान धृतराष्ट्र को कहानी सुनाता, तो मैं एलिवेटेड हूँ वैसे ही। तो मैं तो सर तो आपको ये जो आवाज़ आ रही है ये हाँ जी। झिंगुरों की? एम्बिएंट नॉइज़ झींगुरों है क्या आस-पास? टोटल नेचर है सर यहाँ पे, पीछे मेरे मिस्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने सामने लाइट लगा रखी है? नहीं सर, कोई लाइट नहीं सर, एम्बिएंट लाइट है। एम्बिएंट लाइट, तो एम्बिएंट लाइट के हिसाब से तो बहुत ही क्लियर है ये। हाँ तो सर। यूएई ने ना केवल इसराइल को एयर डिफेंस में यूज़ किया बल्कि कुछ तो और किया, क्योंकि दे वर अटैकिंग ईरान राइट थ्रू। ईरान को लगातार वो अटैक कर रहे थे। साथ में उन्होंने भारत के साथ में ब्रह्मोस का कर लिया, आकाश एयर डिफेंस का कर लिया, पूरा एक डिफेंस पैक्ट कर लिया, डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स की वो सारी की सारी आर्किटेक्चर बना ली, पूरा फ्रेमवर्क बना लिया। तो यूएई जो है, अच्छा वो उसने ईरान में अयातुल्ला ख़ोमेनी इसके अली ख़amenei के फ्यूनरल में भी नहीं गया। कहता कि हम टेररिस्ट के साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखते। नो टू टेररिज्म, नो टू टेररिस्ट। बिल्कुल सर। भारत जो है और वो ईरान को टेररिस्ट मान ही नहीं रहा अभी तक। हम बुध का देश हैं सर। अदरवाइज़ कोई लॉजिक समझ नहीं आता, और यूएई का ओपेक से निकलना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा एक्सट्रीम स्टेप है सर। यस, 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 यस। इनफैक्ट जो अच्छा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कल को ओपेक से भी निकला है, वो भी हमारे भरोसे निकला है। बिल्कुल, और हम लेंगे ना सर, और हमारी एनर्जी सिक्योर होगी उससे। तो हुँ, लंबी गेम है सर, हम थोड़े जल्दबाजी में कई बार सब्र कम हो जाता है, बट इट्स अ लॉन्ग गेम सर। यूएई, इज़राइल, भारत। अभी आप इमेजिन कीजिए ना सर, इज़राइल की पूरी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टिंग इनटू भारत, जो शायद हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। जो उनका यस। ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है कि वहाँ पे कुछ भी हाई टेक सेट करेंगे तो वल्नरेबिलिटी है, और इनका एनर्जी का हमारे साथ हो जाता है, और हम तो यूएई का पूरा आउटपुट कंज्यूम कर सकते हैं सीधे-सीधे। और रशिया भी अभी थोड़ा टाइट हो रखा है, उसकी भी रिफाइनरी खराब कर रखी है इन्होंने, तो आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ डन वेरी वेल सर। हम चाहे जितना मर्जी उनको करें, एक्सटर्नल अफेयर्स पे तो हमने आई थिंक बहुत अच्छा किया है सर, एंड ये इसका सबूत है।